So again, it's a joy for me to minister the word of God to you one more time. एक बार फिर आप लोगों के साथ परमेश्वर के वचन का बांटना मेरे लिए काफ़ी आनंद और खुशी की बात है। And as I said yesterday, my theme that I'm covering is about evangelist and family life. और जैसे कल मैंने आप लोगों को बताया कि जो विषय हम एक साथ मिलकर देखना चाहते हैं वो इवेंजलिस्ट और उनके परिवार है। And yesterday, two messages I gave on the family life as far as husband and wife relationship. और कल हम लोगों ने दो सत्र देखे जिसमें पति एक परिवार में पति पत्नी के रिश्ते और संबंध के बारे में हम लोगों ने देखा। So today we are going to talk about raising children. आज हम लोग बच्चों के परवरिश के बारे में बातें करेंगे। So it is interesting that Santosh Pai has come and said some things about your children. और ये अच्छी बात है कि संतोष सर ने आकर के आप लोगों के और हम लोगों के बच्चों के बारे में एक अच्छा खबर दिया। Now, maybe what I say here will contradict what he is saying. लेकिन हो सकता है कि जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ वो उस बात का सहमत नहीं होगा जो संतोष सर ने बताया But है। anyway, we will see how that goes. लेकिन फिर भी हम लोग देखेंगे कि जो लिखा हुआ है। So you know, God when He created man, He gave a important command to them. जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो मनुष्य को एक बहुत ही महत्वपूर्ण आज्ञा दी थी। And that is that you are to be fruitful and multiply. और वो आज्ञा थी कि आप उन्नति करते जाओ, बढ़ते जाओ, फूलते फलते जाओ। You know, bring more people into the world. इस संसार में और भी लोगों को लेकर आओ। And God wanted the population to grow and have people that were living for Him, living in obedience to Him, in relationship with Him. और परमेश्वर चाहते थे कि लोगों की जनसंख्या इस दुनिया में बढ़ती चले जाए और लोग परमेश्वर का भय मानने वाला बने। And this was before the fall. ये जो विचार था ये मनुष्य के पतन से पहले का है। But after the fall also He repeated several times that लेकिन be fruitful and multiply. लेकिन मनुष्य के पतन के बाद भी परमेश्वर ने इस बात को दोहराया कि आप फूलो और फलो। But just like everything else, you know, the fall created a problem in this manner of having children and raising children. और हर क्षेत्र के मानिंद पाप ने भी बच्चे और बच्चे के परवरिश में दुष्परिणाम या दुष्प्रभाव डाला। Starting with the birth of a child. एक बच्चे के जन्म से लेकर Because of the fall, the woman was cursed that she would bear a child in pain. और पाप के परिणाम के स्वरूप ऐसा कहा गया, परमेश्वर ने स्त्री से कहा कि तू बहुत पीड़ा में एक बच्चे को जन्म देगी। That was not the case before the fall. लेकिन पाप से पहले यानी कि पतन से पहले ऐसा सिद्धांत या ऐसा विषय नहीं था। And because of the fall, raising children is a very difficult thing. अब पाप के वजह से बच्चों का परवरिश करना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन हो गया। Because we are dealing with children that are born in sin. क्योंकि हम ऐसे बच्चों के साथ व्यवहार कर रहे हैं जिनका जन्म पाप में हुआ है। The psalmist says that in sin did my mother conceive me. क्योंकि भजनकार कहते हैं कि मेरी माँ ने मुझे पाप में जन्म दिया है। So we are conceived in sin, even from the point of which conception happens, that embryo is a sinner. और भजनकार के अनुसार जब हमारी माँ हमें गर्भ धारण करती है तो उसी समय से हम पापी है। And therefore there are a lot of problems in raising children. और उसी की वजह से बच्चों के परवरिश में हम लोग कई प्रकार की चुनौतियों को, संघर्षों को देख सकते हैं। But God's command still holds. लेकिन परमेश्वर का वचन अभी भी बना हुआ है, Be fruitful and multiply. फूलो और फलो। And Satan uses the problems created by the fall to make us think differently. और शैतान ने पतन के वजह से जो दुष्परिणाम लोगों के सामने आया उसको दूसरे नजरिए से दिखाया है। We see ideas in the world where people say children are not a blessing but a burden. जैसे इसीलिए आज दुनिया में हम ऐसे लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि बच्चे वरदान नहीं है बल्कि अभिशाप है, हमारे लिए बोझ है। But God says they are a blessing.
लेकिन परमेश्वर कहता है कि बच्चे परमेश्वर की ओर से वरदान है। Psalm 127 verse 3 says children are a heritage and a reward from the Lord. The भजन fruit of the संगीता womb is his reward. भजन संगीता 127 का तीसरे पद में ऐसे लिखा है कि बच्चे परमेश्वर की ओर से दिए गए वरदान हैं और गर्भ का फल उसकी ओर से आशीष है। So even though they are born as sinners, God says they are a blessing. They are intended to be a blessing for you and me. यद्यपि एक बालक एक बच्चा पाप में जन्म लेता है तो भी परमेश्वर उनके विषय कहता है कि वह आशीष है। You know, and we find in scripture very consistently that there is this concept that God expects his people to train up their children and pass on his message and the truth of his gospel. बाइबल में ऐसे बहुत सारे सिद्धांत हैं और उन सिद्धांतों में ये बातें बिल्कुल स्पष्ट है कि परमेश्वर चाहता है कि बच्चों को जिस मार्ग पर उन्हें चलना चाहिए उस मार्ग की शिक्षा दी जाए और जो बातें परमेश्वर ने हमें दी है उन बातों को हम पर अपने बच्चों तक पहुंचाएं। Ephesians 6:4 tells us that you have to bring up your children in the nurture and admonition of the Lord. इफिसियों की पत्री उसका 6वें अध्याय का 4थे पद में लिखा है कि हमें बच्चों का सही लालन पालन और सही परवरिश में उन्हें बढ़ाते जाना है। So I want to look today at what the scripture say about to parents about raising children. बच्चों के परवरिश के संबंध में माता पिता को परमेश्वर का वचन क्या कहता है इस बात को मैं आपके सामने लाना I चाहता want हूँ। to share with you a vision from scripture that we should all have regarding our children. अपने बच्चों के संबंध में हमारा क्या दर्शन होना चाहिए बाइबल पर आधारित कुछ विचारों को मैं आपके सामने रखना And चाहूँगा। also talk about from scripture what are the methods or the approaches that we should use that God has ordained for us to train up our children. हमारे बच्चों के परवरिश और हमारे बच्चों के प्रशिक्षण में हमें किस प्रकार का माध्यम या क्या तरीका अपनाना चाहिए उन बातों को भी हम देखने का प्रयास करेंगे। Let's look first at Ephesians chapter 6 where we see God's instruction to parents. Ephesians chapter 6. इफिसियों की पत्री 6 अध्याय में सबसे पहले हम लोग जाएंगे Let's जहां look at chapter 6 verse 4. 6 अध्याय उसका 4थे पद को हम लोग देखेंगे जहां परमेश्वर का निर्देश हम देख सकते हैं। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 4 पद ऐसा लिखा है, हे बच्चे वालों अपने बच्चों को रिस न दिलाओ परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। You fathers do not provoke your children but bring them up in the training or the nurture and admonition of the Lord. हे पिताओं अपने बच्चों को मत उकसाओ परंतु अपने बच्चों को शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। Okay, so we see two parts of this instruction. इस निर्देश के हम 2 भाग देख सकते हैं। There is a negative instruction. एक नकारात्मक निर्देश है। You know, negative means do not do a certain thing. नकारात्मक मतलब कुछ ऐसे काम जो हमें नहीं करना है। Then there is a positive. और फिर एक सकारात्मक भी है। Is to do something. सकारात्मक से तात्पर्य जो हमें करना है। So avoid doing certain thing and make sure you do something else. तो कुछ बात ऐसी है जो हमें नहीं करनी है और कुछ बात ऐसी है जो हमें करनी है। So the negative instruction says do not provoke your children to wrath. तो नहीं करने वाले बातों में ऐसा है कि अपने बच्चों को मत उकसाओ, नहीं उकसाना है, नहीं रिस Do दिलाना है, not provoke them to anger. उन्हें गुस्सा नहीं दिलाना है। Okay, to provoke means to irritate or to make them mad or make them angry. रिस दिलाना मतलब किसी को चिढ़ाना, किसी को उकसाना और किसी को जबरदस्ती गुस्सा दिलाना है। Okay, now that does not mean that you do not discipline your children. अब इसका तात्पर्य, इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आप अपने बच्चों को अनुशासन नहीं कर सकते। No, but it means when you discipline them, you should do it in a proper way. कहने का मतलब यही है कि जब आप अपने बच्चों को अनुशासन में लाओ तो उस अनुशासन में लाने का एक तरीका होना You should have चाहिए a reason for doing it. और आपको अनुशासन में लाने का एक कारण, एक वजह होनी चाहिए। You should not do it out of anger.
गुस्से से नहीं करना You है should not do it to injure them. और उनको चोट पहुंचाने के लिए नहीं करना है। Discipline. I don't have time to talk about too much about discipline today, but discipline is to be done in a very loving and teaching manner. अनुशासन के विषय में बोलने का समय नहीं है, तो भी अनुशासन हमें प्रेम और स्नेह के साथ करना When चाहिए। a child is disobedient, deliberately disobedient and repeatedly disobedient, there is a place for loving discipline. और जब बच्चा बार बार कहना ना माने, अनाज्ञाकारी रहे, तो प्रेम के साथ उनको अनुशासन में लाने का एक तरीका We है। will need to do a whole seminar on that, so we don't have time for that today. अगर इस विषय को देखने का प्रयास करें तो हमें पूरा एक शिविर, पूरा एक कैंप उसमें समय लग जाएगा, इसीलिए हम लोग उसे नहीं देखेंगे। Okay, now what does it mean to provoke your child? अपने बच्चे को रिस दिलाने का मतलब क्या है? What are some ways in which we as parents provoke our children? ऐसे क्या तरीका है जिनसे हम हमारे बच्चों को गुस्सा दिलाते हैं या उन्हें उकसा देते हैं? So let me suggest a few things from experience. अपने अनुभव से कुछ बातों को, कुछ कारणों को मैं आपके सामने रखना चाहता You हूँ। can provoke a child by showing favoritism. आप अपने बच्चों को पक्षपात करके उनको उकसा सकते हो। If you got more than one child, you might show favoritism to one over the other. That can provoke the other child. तो मान के चलिए कि आपका एक से ज्यादा बच्चे हैं और यदि आपके पास 2 बच्चे हैं तो एक बच्चे से ज्यादा प्यार करके दूसरे बच्चे को आप रिस दिला सकते हैं, क्रोधित कर सकते हैं। You can provoke them by being overprotective, by not giving them independence to do certain things on their own. और कभी कभी कुछ ज्यादा ही सुरक्षा का भावना रख करके उन्हें किसी भी काम में आजादी ना दे करके भी आप उन्हें उकसा सकते हो। You can provoke them by pushing them to always achieve, keep achieving higher and higher. This is a problem we have in our culture. हमारे समाज में एक और बहुत बड़ा वजह है, और वो वजह है कि हम हमारे बच्चों को हासिल करने के लिए और हमारे बच्चों को कुछ प्राप्त करने के लिए बार बार उकसाते रहते हैं, उन्हें बार बार उन पर जोर देते हैं कि तुम्हें ये प्राप्त करना है, तुम्हें ये लेना है, तुम्हें ऐसा हासिल करना है। I know now there's a lot of people who are telling me their children are having exam, 10th exam, 12th exam, some exam. अभी मैं कुछ भाई लोगों से बातें कर रहा था, आप लोगों में से कुछ मुझे बता रहे थे कि बच्चों का एग्जाम्स चल रहे हैं, 10th का 12th का बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं। So much pressure we put on them. हम अपने उन बच्चों के ऊपर में बहुत ज्यादा दबाव, बहुत ज्यादा जोर देते हैं। You have to get first class. आपको फर्स्ट परसेंटेज लाके, मतलब फर्स्ट क्लास में आना है। Let me ask you this. Today, does anybody remember what grade you got when you finished 10th or studied 10th? तो मैं आज आप लोगों से एक बात पूछना चाहूंगा, आपने जब अपनी 10वीं कक्षा की परीक्षा दी थी, क्या आपको याद है आपको कितना प्रतिशत अंक मिले थे? I don't remember what I got in my 10th. मुझे 10वीं में कितना मिला था मुझे आज याद नहीं है। I know I barely passed my college. और मुझे इतना मालूम है कि मैंने अपना कॉलेज मुश्किल से पास किया था, But I did okay in life. लेकिन जीवन में ठीक ठाक हो गया मैं। Your life doesn't end if you don't get a first class. अगर आपका बच्चा फर्स्ट क्लास मतलब अच्छा परसेंटेज नहीं लेकर के आ रहा है पढ़ाई में, इसका मतलब नहीं है कि जीवन वही खत्म हो You गया। should have some perspective. आपको कुछ नजरिया, कुछ दृष्टिकोण रखने हैं। Why should children do well? बच्चों को अच्छा क्यों करना है? To the glory of God. परमेश्वर की महिमा के They लिए, should do to the best of their ability. अपने क्षमता के और अपने योग्यता के अनुसार करना है। But the fact is, not all children are created the same. लेकिन सच्चाई ये भी है कि सारे बच्चों को एक जैसे नहीं बनाए गए हैं। If all the people in the world were the same level of smartness, we would probably have a lot of trouble. और अगर मान के चलिए कि दुनिया के सभी लोगों का होशियारी एक जैसा होता तो समस्या ज्यादा हो जाती। Fortunately, God didn't make us that way. और परमेश्वर की महिमा हो कि परमेश्वर ने हम सबको एक जैसा नहीं बनाया। So understand the limits of your child and don't provoke them by keeping on pushing them and pushing them and pushing them. अपने बच्चों के सीमा को समझने का कोशिश करें और उन्हें जबरदस्ती वो काम करने के लिए ना कहें जो वो ना कर सके। Okay, you can provoke them by being discouraging. और उनको निराश करके, उनको निरुत्साह करके आप उनको क्रोधित कर सकते हैं। I can say this now because my father is with the Lord. मैं ये बातें अभी आप लोगों को बता सकता हूं क्योंकि मेरे पिताजी अभी परमेश्वर की उपस्थिति में And हैं। I respected my father a lot. He was a great father. एक अच्छे पिता थे और मैं अपने पिता का बहुत सम्मान करता हूं। But one thing he used to do really used to provoke me.
और एक काम जो पापा मेरे साथ करते थे वो हमेशा मुझे गुस्सा दिलाते थे. No matter how well I did in some exam, whether in Sunday school or school, he would always say, yeah, but look at that other person's child, they did better than you. You should be better than that. वो हमेशा मुझे गुस्सा दिलाते थे. अब चाहे मैं कितना भी अच्छा क्यों ना कर लूं, अब चाहे वो संडे स्कूल हो या मेरे स्कूल के लाइफ हो, मैं कितना भी अच्छा अंक लेकर के आऊंगा, पिताजी बोलते थे हाँ ठीक है लेकर के आया, लेकिन उसके बच्चे को देखो कितना अच्छा लेकर के आया है. Why can't you get like that? और उस बच्चे के जैसा आप क्यों नहीं लेके आ सकते? So discouraging. हमेशा निराशा और निरुत्साह की बातें. You can provoke them by not making sacrifices, treating them as an intrusion on your freedom. और बलिदान के बिना भी, उनके लिए कुछ बलिदान नहीं करके भी आप उन्हें उकसा सकते हैं. You can provoke them by not allowing for them to be children. और उनको बच्चे रहने नहीं देने के द्वारा आप उन्हें उकसा सकते हैं. Have you ever shouted at your child because he knocked over the glass of milk? कभी आपने अपने बच्चे को डांटा है क्या? और कारण यह है कि गिलास में जो दूध था उसने गिरा दिया टेबल के He was ऊपर. not trying to do that. और वो गिराना नहीं चाहता था. Children are children. बच्चे They हैं are not going to be careful. और वो सावधान नहीं रहेंगे They will कभी, do accidents. और वो कई बार ऐसे कुछ ना कुछ बदमाशी करेंगे. We think they should be, 40-year-old adults. और कभी कभी हम चाहते हैं कि हमारे छोटे बच्चे 40 साल के बुजुर्ग जैसे व्यवहार करें. You can provoke them by neglecting them. उनको नजरअंदाज करके, उनको दरकिनार करके आप उन्हें उकसा सकते हो. You can provoke them by withdrawing love as a punishment. But God never stops loving us. आप कभी कभी जो प्यार आपके बच्चों को मिलना चाहिए वो प्यार नहीं दे करके भी आप उन्हें उकसा सकते हो. ध्यान रखिएगा, परमेश्वर ने भी अपना प्यार हमसे कम नहीं किया है. We treat them very differently than God treats us. परमेश्वर जैसे हमारे साथ व्यवहार करता है, हम बिल्कुल विपरीत हमारे बच्चों के साथ हम व्यवहार We करते हैं. can provoke them with bitter and cruel words and angry physical punishment. और हम हमारे बच्चों को कड़वा शब्दों के द्वारा और कड़वापन के द्वारा और कटु शब्दों के द्वारा हम उन्हें उकसा सकते हैं, क्रोधित कर सकते हैं. God says, do not provoke your children to wrath. तो परमेश्वर हमसे कहता है कि अपने बच्चों को रिस न दिलाए, उन्हें उकसाए नहीं. But you need to do something. लेकिन हमें कुछ करना You है. need to bring them up in the nurture and admonition of the Lord. हमें कुछ करना है. क्या करना है? प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करना To है. nurture means to train them. पालन पोषण, परवरिश करने का मतलब उनको शिक्षा देना, उन्हें प्रशिक्षण देना, Give them instruction. उन्हें निर्देश देना. The word nurture is translated, if you translate it, means discipline or chastening. और यहाँ पर अगर आप चेतावनी बात का अगर गौर करेंगे तो वहां पर वो दंड से उसका कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उसको प्रेम से समझाना है. Let's read Hebrews chapter 12, इब्रानियों के पत्री 12 अध्याय आइए. verses 5 to, chapter 12, 12 verse 5 to 8. 12 अध्याय उसका 5 से लेकर 8 पद. इब्रानियों के पत्री उसका 12वां अध्याय 5 से लेकर 8 पद. और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया गया है भूल गए हो. हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उनको कोड़े भी लगाता है. तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो. परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है. वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वो ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे. So God's chastening of us is a sign of His love for us. तो परमेश्वर जो ताड़ना, परमेश्वर जो चेतावनी हमें देता है वो परमेश्वर के प्रेम का परिणाम है. Okay, it says if you are without chastening, then you are illegitimate and not really sons. और आगे देखिए लिखा है कि यदि वो तुम्हारी ताड़ना नहीं करे तो तुम पुत्र नहीं.
So, परंतु वे विचार के संतान हो। so to nurture in the Lord means to discipline them in the Lord. तो परमेश्वर तो बच्चों का परवरिश करने का मतलब परमेश्वर के प्रेम में उनका अनुशासन करना है। And admonition means to give them instruction to correct them from the consequences of their wrong actions. और चेतावनी देने का मतलब है कि जब वो कुछ गलत करे तो उनको उनके गलती का एहसास कराते हुए उन्हें कुछ दिशा निर्देश दे। And it says nurture and admonition of the Lord, not of the world. लेकिन देखिए कैसा लिखा है शिक्षा और चेतावनी किसकी? प्रभु की, किसी और की नहीं। Now, as parents, we are very focused on giving them the instruction of the world. एक माता पिता होने के नाते हम हमारे बच्चों को सांसारिक शिक्षा देने में बहुत ज्यादा जोर देते हैं। There is nothing wrong with that education. नहीं, ऐसा पढ़ाई लिखाई में गलती कुछ नहीं है, But that's not what the Word of God says we should focus on. लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारा ध्यान का केंद्र वहां नहीं होना So चाहिए। you are to train them up in the instruction of the Lord. प्रभु के दिशा निर्देश में हमें हमारे बच्चों का परवरिश करना है। So that is the instruction given to us in Ephesians chapter 6. इफिसियों की पत्री 6 अध्याय में ये निर्देश थे जो हमें दिए गए हैं। So I want to talk next about a vision for training children. बच्चों के प्रशिक्षण का जो दर्शन है उस विषय को मैं आपके सामने Vision is a लाना चाहता goal. हूँ। It's a goal or an aim, something we want to achieve in the long term. दर्शन मतलब हमारा वो लक्ष्य जो हम एक दिन प्राप्त करना चाहते हैं, उसे हासिल कर लेना चाहते हैं। If you ask a parent, maybe many of us, what is your vision for your child? अगर एक माता पिता के रूप में आप किसी से पूछो कि आपके बच्चों के विषय में आप क्या सोचते हो, आपका क्या दर्शन है? Okay, now some of us may say we want them to be well settled in life when they grow up. हमें से अधिकांश लोग ऐसे कह सकते हैं कि हमारी एक ही इच्छा है कि जब हमारे बच्चे बड़े हो जाए वो समाज में एक अच्छा स्तर प्राप्त We कर want ले, them to have a good education, get a good job, a good profession, make some money and live comfortably. पढ़ाई लिखाई करे, अच्छा होकर के बड़े हो जाए, नौकरी करे और जीवन के किसी जगह में जाकर के अच्छी रीति से सेटल्ड हो जाए। Okay, there's nothing wrong with that. ऐसा सोच रखना गलत नहीं है। All of us as parents, we have that desire for our children. एक माता पिता के रूप में हमारे अंदर ये एक कामना है, ये एक इच्छा है। Others may say we want them to have good character. और कुछ माता पिता ऐसे कह सकते हैं कि नहीं, हमारा जो दर्शन है, हमारी जो इच्छा है, कामना है, वो है कि हमारे बच्चे अच्छे स्वभाव के चरित्रवान व्यक्ति They बने। should be obedient and responsible and law abiding. वे आज्ञाकारी हो, व्यवस्था, कानून व्यवस्था का पालन पोषण का मतलब उसका पालन करने वाला हो। Okay, and if you ask a lot of believers, they'll say we want our children to be saved and baptized. और आप विश्वासी भाई बहनों से पूछेंगे तो वो कह सकते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार करें और बपतिस्मा लें। Of course, these are all good desires and good goals. देखिए ये सब अच्छे लक्ष्य है, अच्छी बातें हैं, But when you look at scripture, we find that these are not really the goals that God has ordained for us to have for our children. लेकिन अगर आप शास्त्र को ध्यान से देखेंगे, ये सारी बातें अच्छी होते हुए भी परमेश्वर का इच्छा हमारे जीवन से इस संबंध में कुछ और है। Okay, let's look at Deuteronomy chapter 6, and I want to just bring before you what should be our vision as believing parents for our एक children. व्यवस्था विवरण 6 अध्याय, इस अंश में से मैं आप लोगों का ध्यान को ले जाना चाहता हूं कि एक माता पिता होने के नाते हमारा जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए। Okay, and let's read Deuteronomy 6 verse 6. व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय 6 पद लिखा है, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहे। Yeah, these things, these words which I command you today, you shall teach them diligently to your children. और जो बातें मैं आज तुझे सुनाता हूं या सिखाता हूं उन्हें आप यत्न के साथ, बड़े यत्न के साथ अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। What is these words? What words is he talking about? अब ये आज्ञा है, कौन सी आज्ञा है, कौन से वचन है ये? Verse 5. 5 पद, These are the words. वो वचन वहां पर मौजूद है। Let's read verse 5. 5वें पद में लिखा है,
तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम करना. Okay, you should love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने संपूर्ण मन के साथ, अपने संपूर्ण प्राण के साथ और अपने संपूर्ण शक्ति के साथ प्रेम करना. And Jesus himself says this when he was on earth. प्रभु यीशु मसीह ने भी जब वे इस दुनिया में थे खुद उन्होंने ये बातें He कही said, this is the greatest commandment. और उन्होंने कहा कि ये सबसे बड़ी आज्ञा है Okay, love the Lord your God with all your soul, all your strength, and all your heart. कि तू परमेश्वर यहोवा से अपने संपूर्ण मन के साथ, अपने संपूर्ण प्राण और अपने संपूर्ण सामर्थ्य के साथ प्रेम करे. See, this vision goes beyond just salvation. ये जो दर्शन की बातें यहाँ पर है ये केवल उद्धार तक सीमित नहीं है, उद्धार से परे भी इसमें हम बातों को देख It's सकते not हैं. enough that our children should just be saved. हमारे बच्चे उद्धार पाले इतना काफी नहीं है. We want them to be saved and be walking with the Lord. हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे उद्धार पाए और प्रभु के बताए हुए मार्गों में चले. We want them to love the Lord, to really have that love for the Lord in their hearts and in their minds and in their actions. हम चाहते हैं कि परमेश्वर का प्रेम हमारे बच्चों के जीवन में, उनके कार्यों में, उनके व्यवहार में होने पाए. You know, a lot of parents are very happy when their children get saved. जब किसी माता पिता के बच्चे उद्धार का अनुभव करते हैं तो माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं. That's good. You should be happy. अच्छी बात है, Then आपको खुश होना immediately, चाहिए. next step is he should get baptized. और फिर उद्धार पाने के बाद अगला जो कदम है वो है बपतिस्मा लेना. You know, I have a lot of young people in the assemblies where I'm an elder. जिस कलीसिया में मैं एक प्राचीन का पद में हूँ उस कलीसिया में बहुत सारे जवान लोग हैं. Many of these young people come from Gulf. और उनमें से अधिकांश जो नौजवान लोग हैं वो There are some people here from Gulf, so I don't want to. अधिकांश लोग खाड़ी प्रदेश से ना, गल्फ कंट्री से लोग आते हैं. So you ask them, well, tell us about your baptism. और जब हम उनसे पूछते हैं कि अच्छा अपने बपतिस्मा के बारे में जरा बताइए हमें, You know, they said, oh yeah, you know, I was in 10th and I was about to finish and go to India. So my parents said, you better get baptized now. So I got baptized. और उनसे जब बोलते हैं कि अपने बपतिस्मा के बारे में जरा बताइए कि कैसे हुआ. ठीक है ना, जब हमने हमारा 10वीं कक्षा पार कर लिया, हम भारत देश जाने को सोच रहे थे तो मम्मी पापा ने कहा कि अभी पहले बपतिस्मा लेना तभी जाना, इसीलिए हमने बपतिस्मा ले We लिया. have these rituals. तो ये एक प्रथा हमारे अंदर है. Do they really know the Lord? क्या उन्होंने सच में प्रभु से मुलाकात किया है क्या? Do they really love the Lord? क्या वो सच में प्रभु से प्रेम करते हैं क्या? That is what we should be focused on. हमारा ध्यान उन विषयों पर लगी होनी Do चाहिए. they really understand what baptism is and are they voluntarily doing it not to please someone but of their own accord? बपतिस्मा क्या है, क्या वे वास्तविक रूप में जानते हैं क्या? और बपतिस्मा क्या उन्होंने अपनी स्वेच्छा से लिया है या किसी को खुश करने के लिए लिया है? We've had few people who came and only after they came, after so-called salvation, after baptism, then only they really got saved. और ऐसे कुछ लोगों को भी जानते हैं जो आए बपतिस्मा और उद्धार और बपतिस्मा के साथ आए, लेकिन जीने के बाद उनको पता चला कि सच में उद्धार का अनुभव क्या होता है. And then when they really got saved, they said, you know what, I need to get baptized again. और So we फिर baptized them. और फिर जब उनको उद्धार का वास्तविक अर्थ पता चला You know, the तो उन्होंने parents- कहा कि हमें बपतिस्मा लेना है और वे बपतिस्मा Their लिए. parents were in shock. परिवार काफी ताज्जुब हो गए थे. How can you baptize him again? He already got baptized. अरे वो तो पहले बपतिस्मा ले चुका है, आप दोबारा क्यों बपतिस्मा दे रहे हो? That baptism was just dipping in the pool. It wasn't baptism. अरे वो पहले वाला बपतिस्मा सिर्फ नदी में डुबकी था, वो वास्तविक बपतिस्मा नहीं था, He was not saved. क्योंकि उसका उद्धार हुआ ही नहीं था. And now he's saved. He understands. So we will baptize him as a believer. और अभी उन्होंने जो उद्धार पाया है वो अपने समझ बूझ के साथ उद्धार पाया है और एक विश्वासियों का बपतिस्मा हम इन्हें देंगे. So this is our vision for our children, is that they should love the Lord their God with all their heart, all their soul and all their strength. तो हमारे बच्चों के प्रति हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो दर्शन होना चाहिए कि वो ये है कि हमारे बच्चे परमेश्वर से अपने संपूर्ण मन के साथ, प्राण के साथ और सामर्थ्य के साथ प्रेम करें. And this vision should impact how we do make decisions about how we discipline them. हम हमारे बच्चों का अनुशासन कैसे करते हैं
ये इस बात पर निर्भर करता When है। I discipline them, I should discipline them in a way that will make them love the Lord their God more. और जिस प्रकार मैं उन्हें अनुशासन में लेकर के आता हूं, उस अनुशासन के द्वारा उस व्यक्ति को या उस बच्चे को परमेश्वर से और ज्यादा प्यार करने वाला होना है। When we decide how to educate them, we should do it in a way that fulfills this vision. और जब हम हमारे बच्चों को साक्षर बनाने का कोशिश करते हैं, हमारा साक्षर बनाने के प्रयास के पीछे हमारा नजरिया, हमारा लक्ष्य यही होनी चाहिए। So this vision should guide how we raise our children. हम हमारे बच्चों का कैसे परवरिश करते हैं, ये सिद्धांत हमें मदद करता What है। do we teach them? हम क्या सिखाते हैं उन्हें, What do we allow them to do? हम उन्हें क्या करने की अनुमति देते हैं, Who do we allow them to be with? हम उनको किन के साथ रहने देते हैं, What do we allow them to be exposed to? और हम उनको किन के सामने लाकर छोड़ देते हैं। All of these things you need to ask yourself, okay, does this help me to fulfill the vision that God has given for raising my children? जो कुछ भी मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूं, इस बात का ज्ञान मुझे होना चाहिए कि उस बच्चे को उस काम की अनुमति देकर के क्या परमेश्वर की महिमा हो रही है या नहीं। We should not just be satisfied that they are saved. We want them to walk with the Lord. हम हमारे बच्चों के उद्धार में खुश नहीं होना है, हमें उन्हें परमेश्वर के मार्ग में चलाना है। A lot of children, they come to the church simply to tick the box. और बहुत लोग कलीसिया में, बहुत जवान लोग कलीसिया में सिर्फ अपनी उपस्थिति देने के लिए आते हैं। Because parents will ask, did you go to the meeting today? अभी क्योंकि माता पिता पूछेंगे कि बेटा चर्च गया था आज। Meeting starts at 9 o'clock. सभा जो है वो 9 बजे शुरू होती है 9:01 they will walk in. और 9:01 में वे अंदर आएंगे It gets over by 11 o'clock. और उस सभा का अंत 11 बजे होता है Before final prayer, they are gone. और अंतिम प्रार्थना से पहले वो लोग गायब। They don't want to talk to anybody. उनको किसी से बातें नहीं They don't करना, attend any prayer. उनको प्रार्थना में बैठना नहीं है They don't attend any weekly group meeting. और साप्ताहिक जो सभा होता है, झुंड में जो ग्रुप मीटिंग्स होते हैं, उसमें भी उन्हें भाग नहीं But लेना। when somebody asks which assembly you go, they'll say, I go to George Matakal's assembly. और फिर अगर कोई उनसे पूछे भाई किस कलीसिया में जाता है, हम जॉर्ज मट्टेकल सर के कलीसिया में जाते हैं। Okay, I have never seen them. I don't even know who they are. अरे Because they come and go in a- मैंने कभी उनको आते हुए नहीं देखा, जाते हुए नहीं देखा, मैंने कभी उनको देखा ही नहीं, तो मैं जानता भी नहीं उन्हें। Do they really love the Lord? सवाल यह है कि क्या वे सच में परमेश्वर से प्रेम करते Do हैं? they really love the Lord's people? क्या वे परमेश्वर के लोगों से प्रेम Do करते they हैं? really understand you need fellowship to grow? क्या उन्हें इस बात का एहसास है कि प्रभु में बढ़ने के लिए उन्हें सहभागिता की Do आवश्यकता they है? really know that a true believer desires to grow? क्या उन्हें इस बात का एहसास है कि एक सच्चा विश्वासी हमेशा बढ़ने की चाह रखता है? No, they are just doing it to meet some obligation. तो ये लोग उन कामों को सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं ताकि वे कुछ जो मजबूरियां हैं उन्हें पूरी कर We should सकें। not be doing things with our children to just, tick mark on a checklist. हम भी हमारे बच्चों के साथ केवल उपस्थिति के लिए और केवल जांच पड़ताल के लिए और मजबूरी में हमें कुछ नहीं करना We है। should be focused on their heart. हमें उनके मनों में दिलचस्पी रखना है। Starts with real love for the Lord in their hearts. उनके मन में परमेश्वर के प्रति वास्तविक प्यार को हमें प्रकट करना है। And you can start that with a very young child. और वो अपने सबसे छोटे, बहुत छोटे उम्र से आप शुरू कर सकते हैं। Even 2-year-old child, what should you be focused on teaching that child? 2 साल के बच्चे, उसको आप क्या सिखाना चाहेंगे? Be teaching them about sin. आप उन्हें Sin. That they are a sinner. क्या आप उन्हें पापी अवस्था के बारे में कि वो पापी है इस बात को You सिखाएंगे? should be preparing their heart to receive the gospel. आपको उन्हें उनके मन को सुसमाचार स्वीकार करने के लिए तैयार करना है। One of the first words that a child learns is no. मालूम है आपको, बच्चा जो सबसे पहला शब्द सीखता है वो है नहीं। Nobody teaches them to do that. कभी किसी ने उनको वो सिखाया नहीं है। You tell them to do something, they will say no. कुछ करने के लिए बोलिए, नो। Who taught him that? किसने सिखाया? वो That's sin nature. वो पापी स्वभाव है। When a child, you can start. See, if you want anybody to accept the gospel, the first requirement is they have to understand that they are a sinner and they need a savior. जब आप किसी को सुसमाचार सुनाते हैं और उद्धार पाने का जो सबसे पहला
जो कदम है वो ये है कि उन्हें समझ में आना चाहिए कि वो पापी है और उन्हें उद्धार की आवश्यकता है। Okay, there is no use quoting Romans 3, 4, 5 and 6 to a 2-year-old. 2 साल के बच्चे को रोमियो की पत्री 3, 4, 5, 6 अध्याय पढ़ के सुनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। There is a time for that. उसका समय आएगा। But first what you can do is you can teach them that they are a sinner. तो जो सबसे पहला काम आपको करना है वो ये है कि आप उस 2 साल के बच्चे को सिखाए, बताए कि वो पापी है। Teach them that disobedience, they are disobeying their mother or their father, and that is because of sin in their hearts, and you can start explaining the concept of sin to them. और उनको ये समझाना है कि मम्मी पापा का कहना नहीं मानना ये पाप का परिणाम है और आपको ये बातें उन्हें सिखानी है। And then gradually you can start introducing them to the to confessing their sins. और धीरे धीरे आप उन्हें अपने पापों के अंगीकार की ओर ले जा And सकते then हैं you can introduce them to the Savior who died for their sins. और धीरे धीरे आप उन्हें उनके उद्धारकर्ता जो उनके पापों के लिए बलिदान हुआ उनका परिचय दे So सकते हैं preparing their hearts to receive the gospel in a real way. और वास्तविक तरीके से वास्तव में उस सुसमाचार को स्वीकार करने के लिए आप उनके मन को तैयार कर सकते Okay, in हैं। the remaining time we have, I want to talk about some practical ways, at least this is from scripture, of how we are to, the principles for training our children. हमारे बच्चों को प्रशिक्षण देने के कुछ सिद्धांतों को बाकी के जो रह गए समय है उसमें आपके साथ बांटना चाहते हैं। And we find this in Deuteronomy 6. व्यवस्था विवरण 6 अध्याय में हम उन विषयों को देखते हैं। So let's read verses 6 through Deuteronomy 6 through 9. व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय 6 से लेकर के 9 पद को हम लोग देखेंगे। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहे और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। Okay, so from these 3-4 verses we can get some principles, and I have 7 principles. I will do it very quickly. Don't worry, Brother Matthew. Not 8, only 7 this time. तो 6 से लेकर के 9 पद में कुछ सिद्धांत है। So मेरे पास 7 सिद्धांत हैं जो मैं बहुत जल्द आपको बताना चाहता हूँ। Who is this command given to? ये आज्ञाएं किसको दी गई है? It is given to the parents. ये माता पिता को दी गई है। You shall teach them to your children. आप इन्हें अपने बच्चों को सिखाएं। Okay, so first principle. पहला सिद्धांत, The primary teaching or training is to be done, is the responsibility, the accountability of the parents, not anybody else. तो पहला सिद्धांत बच्चों को परवरिश करना या बच्चों को सिखाने का जो जिम्मेदारी है वो माता पिता की है। Santosh Bhai said you can send your girls to his hostel. संतोष भाई ने बताया कि आप अपने बेटियों को यहाँ का जो छात्रावास है उसमें भेज सकते हैं Maybe there is good reason to do that. और इसके पीछे एक अच्छा मानसिकता हो But सकती है। later on, if your child doesn't progress well or doesn't, spiritually grow or anything, you cannot blame Santosh Bhai. और फिर उनको अपने बच्चियों को यहाँ भेजने के बाद अगर आपकी बच्ची आत्मिक रूप से उन्नति नहीं हो रही है, आप संतोष सर के ऊपर, संतोष भाई के ऊपर में दोष नहीं लगा Or सकते। whoever the warden is of the hostel, you cannot blame them. और या फिर उस बच्चे का देखभाल करने वाले जो वार्डन है, आप उनको दोषी नहीं ठहरा Because सकते। it is your responsibility and God holds you as the father and the mother to account for that. तो आपके बच्चों का परवरिश आपका जिम्मेदारी है क्योंकि परमेश्वर ने वो जिम्मेदारी आपको दिया है। हिसाब किताब आपको देना होगा। You may ask somebody else to do certain things, whether you might send them to school, all that is good, but you are ultimately accountable. तो आप अपने बच्चों को सिखाने के लिए किसी के पास भेज सकते हो, स्कूल में भेज सकते हो, लेकिन उनका परवरिश करना आपका जिम्मेदारी है। Some parents don't teach the Bible at home. कुछ माता पिताएं बाइबल घर में नहीं They सिखाते say हैं that is done in the Sunday school. और उनको लगता है कि बाइबल सिखाने का जिम्मेदारी संडे स्कूल में है। Okay, Sunday school is a good thing, अरे संडे स्कूल अच्छा जगह है। but children spend 1 hour every week in Sunday school. तो हर हफ्ता में सिर्फ 1 घंटा बच्चे संडे स्कूल में बिताते हैं, Rest of the time they are in your home. लेकिन बाकी का समय वो आपके घर में है। You cannot expect Sunday school to do your job. तो आप कभी भी इस उम्मीद में मत रहना कि संडे स्कूल आपका जिम्मेदारी पूरा करेगा। You remember the example of Eli?
आपको एली का घटना पता है? In 1 Samuel, you know the story. आप लोगों को पता है, पहला शमूएल में इसका कहानी है। Who did God hold accountable for what Eli's sons were doing? एली के बच्चे जो करते थे उसका जिम्मेदार परमेश्वर ने किसको ठहराया? Put it on Eli. Right? So, it is number one. Point number one is that you as the parents are the have the primary responsibility for teaching your children. तो पहला सिद्धांत, अपने बच्चों के परवरिश का जिम्मेदार आप स्वयं हैं। Okay, and then when you look at second principle, when you look at verses 6 to 9, we see everything here is happening within the home, within the family. और 6 से लेकर के 9 पद को देखिए, आपको पता चलेगा कि ये जो सारी बातें हैं वो घर के अंदर में हो रहा है, घर का कहानी है, घर का घटना है ये। God puts children within a family, with a father, with a mother, for a reason. परमेश्वर ने बच्चों को माता पिता के साथ किसी एक कारण के लिए रखा है। Okay, the other things like school and church and all these things are secondary places of learning. सीखने का, सिखाने का स्कूल और संडे स्कूल और कलीसिया, ये मतलब ना ये दूसरे दर्जे का है, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। Now maybe for economic reasons and other things you need to put your children somewhere, but be aware that they need to spend time with their parents, learning the values from their parents and not from somebody else. आप किसी कारणवश हो सकता है कि आप किसी को अपने बच्चे को सौंप दें कि वे सिखाए, लेकिन आपको इस बात का जानकारी और इस बात के प्रति आपको सजग रहना है कि बच्चों का परवरिश और सीखने सिखाने का जिम्मेदारी आपको दिया गया You है। have to learn in the context of the family unit. पारिवारिक परिस्थिति में हो करके एक बच्चे को परमेश्वर के बारे में या एक बच्चे को सीखना जरूरी है। Okay, third point. तीसरा सिद्धांत, Chapter 6, verse 6. 6 अध्याय 6 पद, Okay, the words which I command you shall be in your heart. वे तेरे मन में जो आज्ञाएं मैं आज तुझको सुनाता हूं वे तेरे मन में रहे। Whose heart? किसके मन में? Who is he talking to here? यहाँ पर परमेश्वर किससे बातें कर रहा है? Tell me. Huh? पेरेंट्स, Exactly, to the parents. माता पिता से। Okay, the third point is you are to teach them by your own example. तो तीसरा जो सिद्धांत है, माता पिता अपने बच्चों को अपने उदाहरण के द्वारा सिखाए। You have to first make sure these words are in your heart. सबसे पहले आपको ये सुनिश्चित करना है कि परमेश्वर का वचन आपके मन में है। You know, your children are not going to be more spiritual than you. आपके बच्चे आपसे ज्यादा कभी भी आत्मिक नहीं हो सकेंगे। By the grace of God that may happen, it has happened, there are examples, but in general it is true. सही बात है, और ये सामान्य नहीं है। कई ऐसी घटनाएं हैं जिसमें बच्चे अपने माता पिता से ज्यादा आत्मिक है, लेकिन सामान्यतः आपके बच्चे आपसे ज्यादा आत्मिक कभी नहीं हो You know, सकते। in chapter 6 and verse 20, just read verse 20. 20वें पद पर जरा गौर कीजिएगा। 6 अध्याय का 20 पद लिखा है, फिर आगे को जब तेरा लड़का तुझसे पूछे ये चेतावनियां और विधि और नियम जिसके मानने की आज्ञा हमारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, इनका प्रयोजन क्या है? Yeah, see, the son is to ask the father, what is the meaning of these things that you are doing? और एक बेटा अपने पिता से पूछ रहा है कि आप ये जो सब करते हो इसका क्या प्रयोजन, इसका क्या मतलब है? Children learn more from what they see in your life than anything you would teach them. आप जो सिखाते हो उससे ज्यादा बच्चे आपके जीवन को देख करके सीखते You know, हैं। if they see you getting up early in the morning to read your Bible and pray, that will become important to them. बच्चे यदि आपको देखें कि आप सवेरे उठ करके परमेश्वर के साथ प्रार्थना करने में समय बिताते हैं, ये बच्चों के मन में एक सकारात्मक प्रभाव डालेगा। If they see you sharing the gospel with people, that will become important to them. और यदि आपके बच्चे देखें कि आप सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं तो सुसमाचार का प्रचार उनके लिए महत्वपूर्ण होगा। If they see you serving the Lord in the assembly, that will become important to them. और अगर वो देखे कि आप कलीसिया में सेवा कर रहे हैं तो वो सेवा उनके लिए महत्वपूर्ण You बन have to जाएगा। teach by example. आपको नमूना दिखा करके उन्हें सिखाना है। Fourth point, चौथा सिद्धांत, verse 7, first part. 7वें पद का पहला भाग, You shall teach them diligently. उन्हें बड़े मेहनत के साथ सिखाया करना। You are to teach with diligence.
उन्हें परिश्रम करके, उन्हें मेहनत के साथ सिखाना है। Show effort and hard work. अपने कठिन परिश्रम को और अपने मेहनत को उसमें लगाना। Training your children is not something you should take very lightly. बच्चों का पालन पोषण आप हल्के में ना लेना। You know, it's not something after I do everything else I do, then I will think about this. और मैं सब कुछ कर लूं, सारा काम खत्म होने के बाद मैं इसको देखूंगा, It should be part of your daily life to train your children. ऐसा नहीं, बल्कि बच्चों का पालन पोषण, बच्चों का प्रशिक्षण आपके जीवन का दिनचर्या होना चाहिए। Teach them with diligence. उन्हें मेहनत और परिश्रम के साथ सिखाएं। Number 5, पांचवा सिद्धांत, verse 7 again, the second part. 7वें पद का दूसरा भाग है। You shall teach them diligently to your children and shall talk of them when you sit in your house. जब आप अपने घर में बैठो तो इन बातों की चर्चा किया करना। You are to teach them with formal, organized times of learning. आप अपने बच्चों को एक नियत समय में बैठा करके उन्हें सिखाना है। You need to have family devotions where you teach your children. हमारे परिवार में एक पारिवारिक सभा होनी चाहिए जिसमें आप अपने बच्चों को सिखा सको। You need to have times when you are studying the Bible together with your children. ऐसा एक समय होना चाहिए परिवार में जब आप अपने बच्चों के साथ मिल करके बैठ करके बाइबल पढ़ते हो। You need to teach them to have personal devotions. आप उन्हें व्यक्तिगत मनन का समय के बारे में उन्हें सिखाना है। You need to know what it is that they are learning at school and then try to explain that to them from a biblical perspective. जो बातें वे स्कूल में से सीखते हैं उसका उसके प्रति बाइबल का दृष्टिकोण क्या है, ये बात आप उन्हें सिखाना Because है। when they teach science in the school, they do not mention anything about God. जब स्कूल में साइंस पढ़ाते हैं तो साइंस में परमेश्वर का जिक्र कभी नहीं करते वे But लोग। the laws of science always they reveal the beauty and the perfection of God. लेकिन साइंस का, विज्ञान का जो सिद्धांत है वे परमेश्वर को खुलकर Yes. प्रकट करते हैं। You send them to school to learn those things, but you need to make sure that even as they're learning that, they're understanding how God fits into that. जब आप स्कूल भेजते हो अच्छी बात है, उन्हें सीखने दीजिए, लेकिन जब वो साइंस पढ़े, जब वो ऐसे विषयों को पढ़े तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि उस विषय में परमेश्वर कहाँ आकर फिट होता As है। they grow up, you teach them how to manage money based on biblical principles. जब वो बड़े होते जाए तो आपको उन्हें सिखाना है कि पैसों को कैसा जमा करके रख सकते हैं, Based on scripture. वचन से आधारित, Okay, not based on the world. संसारिक तौर तरीकों से नहीं। So you have to have formal, organized times when you sit down in your house with your children and you teach them these things. तो अपने परिवार में एक पारिवारिक समय होना चाहिए जब आप अपने बच्चों को इन सारी बातों को सिखा सको। Okay, number 6, छठवां बात, verse 7, last part. 7वें पद का अंतिम भाग। Yeah, when you, so we talked about when you sit in your house. The next one is when you walk by the way, when you lie down and when you rise up. अगला है मार्ग पर चलते, लेटते, उठते। You have to teach them by informal lessons. आपको कभी कभी अनौपचारिक तरीकों से भी उन्हें सिखाना है। Connect real life experiences to the word of God. कभी कभी जीवन के कुछ हिस्सों को, जीवन के कुछ वास्तविकताओं को परमेश्वर के वचन के साथ मिला करके समझाना If है। you have a little child, एक छोटा बच्चा है आपका, 2 or 3 years old, मान के चलो 2 या 3 you साल का just है, walk out here, you see everything. They will ask a lot of questions. तो आप जब उस बच्चे को लेकर के यहाँ बाहर मैदान में घूमेंगे तो वे बहुत सारे सवाल पूछेंगे आपसे। Daddy, look at this butterfly. ओ पापा देखिए ये तितली है, Oh, mommy, look at that bird. मम्मी वो चिड़िया को देखिए, Look at the sky. Look at the moon, the sun. देखो वो आसमान को देखिए, चांद तारों को देखिए। What a beautiful opportunity to connect them to the Creator. और ऐसे समय में उन लोगों को परमेश्वर के बारे में बताने का कितना अच्छा मौका है How ये। often, we get bored by their questions and tired, and we say, don't talk about that. कितने बार ऐसा होता है कि जब बच्चे ऐसे सवालों के साथ आते हैं, हम परेशान हो जाते हैं और उन्हें कहते हैं जा अभी समय नहीं है। Even when you're disciplining them, you can teach them. जब आप उन्हें अनुशासन में ला रहे हो, जब आप उन्हें दंड दे रहे हो, तब भी आप उन्हें परमेश्वर के बारे में बता When सकते you हैं। are doing certain things, explain to them why you do that. जब आप कुछ कर रहे हो तो आप उन्हें समझाइए कि आप ये काम क्यों कर रहे हो। Why do I dress up properly to go to the church? चर्च जाने के लिए मैं अच्छे कपड़े क्यों पहनता हूँ, Because बताइए। I'm honoring God. क्योंकि मैं परमेश्वर का सम्मान करता हूँ। Teach them to connect life
you know, the Word of God is not something you study on the side. It has to be integrated with our life. परमेश्वर का वचन किसी एक कोने में बैठकर पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन के दिनचर्याओं में शामिल करने के लिए Teach them by informal lessons. और उन्हें कुछ अनौपचारिक तरीकों से भी सिखा सकते And हैं. then the last point, अंतिम विषय verse 8 and 9. 8 और 9 पद. और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना. Okay, you have to teach them through a godly environment. आप अपने बच्चों को एक भक्ति का माहौल दे करके उन्हें सिखाएं. Now he's talking about some things the Jewish people did. यहाँ पर कुछ यहूदियों के रीति रिवाज और डाल करके उन्हें अपने माथे के बीच में रख देते थे. But we can apply this to ourselves. लेकिन हम इन बातों को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं. Write them on the doorposts of your house and on your gates. अपने दरवाजे के चौखटों पर उन्हें लिख लीजिएगा. Build a godly physical environment in your home. अपने घर में एक परमेश्वर का भय मानने वाला और एक भक्ति का एक माहौल को बनाना है. Surround your children with a godly environment. और एक भक्ति के माहौल के साथ अपने बच्चों को घेर लेना है. Today it's so easy for ungodly things to enter the house. आज घरों में अब भक्ति चीजों का प्रवेश बहुत आसान हो गया है. Now children are being influenced negatively by those things. और उन चीजों से बच्चे बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं. Godly environment is not just about what you put on the walls. It's also the kind of behavior between the parents. और ये एक आत्मिक माहौल देने का मतलब ये नहीं है कि आप परमेश्वर के वचन को दीवारों पे लिख दें, बल्कि माता पिता का एक दूसरे के साथ व्यवहार भी आत्मिक माहौल को जन्म देता है. Children seeing the parents fighting with each other all the time. अगर बच्चे देखेंगे कि माता पिता हमेशा लड़ाई करते रहते हैं, Seeing them praying together. क्या बच्चे माता पिता को एक साथ बैठ करके प्रार्थना करते हुए देखते हैं? Keep a godly environment in the home. घर में एक आत्मिक माहौल, एक आत्मिक वातावरण बना करके रखें. So what are the seven ways that we have to teach our children? 7 तरीके, 7 principles. 7 सिद्धांत जो हमें हमारे बच्चों को सिखाने हैं. Accountability belongs to the parents. Number 1. हिसाब किताब, जिम्मेदारी माता पिता का है. Okay, the primary place of training is within the family structure. और बच्चों को सिखाए जाने का सबसे अच्छा जगह परिवार है. You have to teach by example, by building yourself up spiritually and being a good example to the child. अपने बच्चों को एक नमूना दिखा करके या खुद पहले उन बातों को करके अपने बच्चों को हम वो सिद्धांत सिखा सकते हैं. 4, you have to be diligent in your teaching. और चौथा, अपने सिखाने में आपको परिश्रमी होना है. You have to teach with formal, organized lessons. और आपको कुछ औपचारिक बातों के द्वारा उन्हें सिखाना है. And number 6, you have to teach them informally in the day-to-day things that happen in life. और छठी बात, आप उन्हें अनौपचारिक तरीकों से भी जीवन के दैनिक दिनचर्याओं का बातों को भी मिला करके आप उन्हें सिखा Then सकते you हैं. have to teach them by building a godly environment for them. और एक आत्मिक माहौल, एक आत्मिक वातावरण प्रस्तुत करके आप उन्हें सिखा सकते हैं. It's such an important mandate that God has given us as parents, whether you are an evangelist or not an evangelist, to raise our children in the nurture and admonition of the Lord. आप चाहे इवेंजलिस्ट हो या ना हो, परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी हमें दिया है कि हम हमारे बच्चों को शिक्षा और ताड़ना कैसे करें, उसको हम कैसे परवरिश And I करें. trust that the Lord will help these words to enable you to become better in raising your children. और परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा मदद करे कि आप अपने बच्चों का सही परवरिश कर सको. Thank you very much, sir, for encouraging us, and indeed it was a useful and meaningful and a blessed principles that we have learned. हम लोगों ने अच्छा सिद्धांतों को सीखा है. किसी एक चर्च फादर ने इस प्रकार कहा कि आप अपने बच्चों को 7 साल के लिए मुझे दे दीजिए, उसके बाद आप अपने बच्चों को ले जाइएगा, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि वो बच्चा कभी खोएगा नहीं.
7 साल के लिए। कहने का तात्पर्य, बच्चों को सिखाने का सबसे अच्छा समय है जब वो छोटे हो। जो बातें हम बच्चों को सिखा देते हैं वो बच्चे उन बातों को कभी नहीं भूलेंगे। इसीलिए नीति वचन 22 अध्याय में हमको बताया गया है कि बच्चों को जिस मार्ग पर उन्हें चलना चाहिए, जिस पर जैसे वो चलना चाहिए चाहते हैं वैसे नहीं, जैसे वो चलना चाहते हैं वैसे नहीं, जिस मार्ग पर उन्हें चलना चाहिए उस मार्ग की शिक्षा देना है। देयर इज अ बिग डिफरेंस, बहुत बड़ा अंतर है कि बच्चों को जिस मार्ग पे चलना चाहिए, मतलब जिसमें वो चलना चाहते हैं उसमें चलाना, और जिसमें उन्हें चलना चाहिए उसमें चलाना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। वचन बताता है कि जिस मार्ग पर उन्हें चलना चाहिए, और वहाँ आदेश हम माता पिताओं के लिए है। परमेश्वर हम सब लोगों को मदद करे कि हम हमारे बच्चों का सिर्फ पालन पोषण ना करें, हम हमारे बच्चों का सिर्फ पालन पोषण ना करें, बल्कि उनका परवरिश करें। सिर्फ खिलाए पिलाए नहीं, सोने के लिए जगह दे नहीं, बल्कि उनके अंदर आत्मिक बातों को भी भरना शुरू करें। उनके अंदर हम इन्वेस्ट करना शुरू करें, उनको हम सिखाना शुरू करें। हम नहीं सिखाएंगे, दुनिया सिखाएगी। दुनिया सिखाएगी, अच्छी बात कभी नहीं सिखाएगी। जिम्मेदारी हमारा है। अगर मेरा बच्चा खो जाए तो मैं गायचंद कलीसिया को, बीबीटीआई को, मेरे पड़ोसियों को मैं दोष नहीं दे सकता। उसका जिम्मेदारी मैं खुद हूँ, क्योंकि मैंने खुद नेग्लेक्ट किया, यही कारण है। आइए हम हमारे बच्चों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। आज हम रहेंगे, कल चले जाएंगे। प्रभु को अनुग्रह रहा तो वे भविष्य को होल्ड करेंगे। जो बातें हम आज उन्हें सिखाएंगे, कल वो बातें वे लोग दूसरों को सिखाएंगे। May God bless us with this thought. Thank you very much sir for bringing that wonderful thought to all of us. हम लोग प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना करके हम लोग यहाँ हमारे सभा को समाप्त करेंगे। और इसके बाद खाने का समय है, आप लोगों को पता है कब आना है लौट करके, 3 बजे तक, है ना। तो मैं रिक्वेस्ट रंजीत भैया टू प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड से द प्रेयर। आइए प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान दयालु परमेश्वर, आपके चुनो माते पिता, धन्यवाद करते हैं आपने कल से प्रभु जी आज तक प्रभु जी हमें प्रभु जी अपने दासों के द्वारा अच्छी अच्छी बातों को प्रभु जी सिखा रहे हैं। प्रभु जी इतना सुंदर प्रभु जी व्यवस्था किया प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं। आज भी सर से सुन रहे थे प्रभु जी कि पारिवारिक जीवन में किस तरह से प्रभु जी हम अपने बच्चे को परवरिश करना है। बहुत सारा जिम्मेदारी हमारे पास है प्रभु जी। ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु जी हम उसे 13-14 साल तक हम सिखा सकते हैं, उसके बाद हमारे हाथ से वो चले जाएगा प्रभु जी, और संसार की दुनिया के हाथों में है प्रभु जी। इसलिए प्रभु जी समय रहते अपने बच्चों को प्रभु जी हम सिखाए प्रभु जी, ताकि हमारे बच्चों के द्वारा आपकी महिमा हो जाए प्रभु जी, ताकि कल के दिन हम पछताना ना पड़े प्रभु जी। प्रभु जी इस बात को और भी हम अपने ऊपर लागू करने के लिए, बच्चों को प्रभु जी अच्छी तरह से सिखाने के लिए, उसको प्रभु जी नियंत्रण आपके वचन के अनुसार करने के लिए हम सबों की सहायता कीजिए प्रभु जी। जितने सारे प्रभु जी आपके दास हैं प्रभु जी, वचन को स्पीकर के रूप में हमारे बीच में प्रस्तुत किया प्रभु जी, उनको लाया प्रभु जी, उन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें प्रभु जी अगुवाई करते हैं प्रभु जी, उन्हें आशीषित कर प्रभु जी। अभी हम लोग को भी साथ रहा, धन्यवाद प्रभु जी। अभी हम लोग खाने के लिए जाते हैं प्रभु जी, और उस खाने पर आपकी आशीष चाहते हैं। जिन लोगों ने उसे बनाया, मेहनत किया प्रभु जी, उन्हें प्रभु जी आशीषित कर प्रभु जी। और प्रभु जी इस भंडार से आता है प्रभु जी, स्वर्ग भंडार से उस भंडार को प्रभु जी भरिए प्रभु जी। हमें उसको खा करके प्रभु जी बल शक्ति प्राप्त करें, आपकी राज में इस्तेमाल होने के लिए आप हम सबों की सहायता कीजिए। सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना मिलती है हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन। Thank you very much.